हाँ जी बच्चों, चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इलस्ट्रेशन नंबर 44, पेज नंबर 5.49, टीएस ग्रेवाल के 2025 एडिशन से करा रही हूं मैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फुल फ्लेजेड के साथ साथ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। तो इसके रिगार्डिंग देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, पूरा सारा अब तक का सिलेबस कवर हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना शुरू से। हाँ जी, शुरू से लेकर अब तक का सारा। Arnab, Bhavi and Chavi were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Old ratio 3:1. ये ना बहुत जल्दी जल्दी बंद हो रहा है, तो आपने कुछ किया है इसमें, तो आप उसको ठीक करो। नहीं, थैंक यू। ठीक है, ओल्ड रेशो क्या है बच्चों? 3:2:1। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर? बैलेंस शीट में कुछ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम ये कर सकें कि हमें मार्क करना है कि रिजर्व्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, नथिंग। ठीक है बच्चों, तो अब इसके रिगार्डिंग आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ एसेट में दिया हुआ है, एक कंटेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि एसेट साइड पर है, उस पर हम मार्क कर देंगे, ऐसे गोली लगा लेंगे। ठीक है, नहीं है मेरे पास। ठीक है, कुछ तो थोड़ी शर्म किया करो। अब 3 पार्टनर है, अर्नव, भवी एंड छवि। प्लांट एंड मशीनरी भी वैल्यूड एट, तो ये सारा काम हम लोगों को, ये सारा हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है। तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बी इंक्रीज्ड बाय 50%। ठीक है, अंश आप घर जाओ। छवि का शेयर ऑफ गुडविल वाज वैल्यूड एट 80,000। अब हमें छवि का ही शेयर ऑफ गुडविल दे दिया गया है, तो कह रहे हैं कि उसका शेयर ऑफ गुडविल 80,000 है एंड द सेम वाज टू बी ट्रीटेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। हम ये काम तो करते ही हैं कि विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट करते हैं। क्या हम गुडविल की एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग कहीं पर गुडविल वर्ड यूज करते हैं? कभी नहीं करते। ठीक है, हम लोग एक्चुअली AB to C या AC to B ही करते हैं, आपको याद होगा। छवि का शेयर ऑफ गुडविल दिया हुआ है बच्चों, फर्म का नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो फर्म का अगर नहीं दिया हुआ तो हम लोग तो वो काम किसके रिगार्डिंग करते हैं? फर्म के रिगार्डिंग करते हैं ना। हु इज द रिटायरिंग पार्टनर? दिस छवि। ठीक है, अब छवि का शेयर ऑफ गुडविल दिया है। न्यू रेशो क्या हो जाएगी हमारी? न्यू रेशो हो जाएगी बच्चों 3:2। ठीक है, 3:2 हमारी न्यू रेशो हो गई। अब छवि का अगर गुडविल का अमाउंट 80,000 है, आपको याद होगा हम फर्म की गुडविल में लगाते हैं वो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। तो क्या हम फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसके शेयर को रेसिप्रोकेट करके। बुक नहीं है अगेन आपके पास? अभी मैं मम्मा को भेजती हूँ। 4,80,000 आ जाएगी बच्चों, जिसके पैसे नहीं दिए थे। अच्छा, रजिस्टर देख के जा, दे दे। मतलब मैं इसकी मम्मा से 70-70 रुपए मांगती रहूंगी? पागल हूं ना मैं यहाँ पे? ओल्ड रेशो थी बच्चों हमारी 3:1। फर्म की गुडविल इसलिए निकाली क्योंकि मैं जो तरीका आपको फॉलो कराती हूँ उसमें फर्म की गुडविल के साथ चलता है। ठीक है, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 6, ऑब्वियसली छवि का 80,000 ही आएगा। 80,000 इंटू 2 1,60,000, 80,000 इंटू 3 2,40,000। ठीक है, छवि पर सर्कल लगा लो ताकि गलती से आप डाल ना दो। न्यू रेशो है हमारी 3:2। ठीक है, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आई थिंक ये 95,000 आएगा, 96,000 सॉरी। तो 96,000 इंटू 2, इट वुड बी 1,92,000। ठीक है, तो इस पार्टनर में हो गया 2,88,000। इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, इसका हो गया -48,000, इसका हो गया -32,000,
और इसका हो गया प्लस 80,000। क्या जर्नल एंट्री बनेगी केशव, इसमें बताना जरा, इस केस में क्या जर्नल एंट्री बनेगी ऐसे, अगर इसका माइनस इसका, A is capital account debited, B is capital account debited, to C is capital account. 48,000। हाँ, फर्म की गुडविल निकाली और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हिडन गुडविल थोड़ी ना था बेटा, उस पार्टनर की गुडविल दी हुई थी, उसके शेयर को रेसिप्रोकेट करके फर्म की गुडविल निकाल ली बस, उसकी गिवन है 80,000। दैट इज नॉट हिडन गुडविल। ए बी सी, ए बी, रिवैल्यूएशन का लेजर बनाएंगे हम लोग, वही पापा वाला फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट और केशव जैसे बच्चे यहीं रख दो, यहीं रख दो। क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, क्वेश्चन कहाँ है? मैं भेज दूंगी, मुझे मैसेज कर देना, मेरे को रिमाइंड करा दिया करो शाम को ना। अब इधर एसेट का डिक्रीज एंड लायबिलिटी का इंक्रीज, एसेट का इंक्रीज एंड लायबिलिटी का डिक्रीज, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड एट 4,30,000। ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी कितने की है हमारी, 3 लाख की, बढ़ गई। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट बी पॉइंट बोल रहे हैं, द एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज टू बी इंक्रीज्ड बाय 50%। कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो कितने से बढ़ाना है, हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को बढ़ाना है, ठीक है। 20,000 का ऑलरेडी है तो 50% से बढ़ाना है। तो हम लोग तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 50% ऑफ 20,000 चल रहा है ना, 10,000 प्रीमियम है उसके पास, बैकग्राउंड में चल रहा होता है। इसके बाद गुडविल का हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, बस डिफरेंस निकाल लेंगे, एंड दैट डिफरेंस अमाउंट इज प्रॉफिट 1,20,000। ओल्ड रेशो में डिवाइड होता है हमेशा, ये आपको पता है। ओल्ड रेशो 3:2:1 थी, तो 60,000, 40,000 एंड 20,000, ठीक है बच्चों। इसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट निपटाएंगे, बैलेंस शीट से बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी पार्टनर्स की कैपिटल्स ले आएंगे 1,80,000, 1,80,000, 1,60,000, इसके बाद 1 लाख। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस खत्म करेंगे हम, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 30,000 डिवाइडेड बाय 6 हो गया 5,000, 10,000, 15,000, ठीक है। इसके बाद हमने ये रिवैल्यूएशन किया है, तो रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग हम लोग बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे प्रॉफिट का अमाउंट विच इज 60, 40 एंड 20।
हर्जिस आपने रख दिया? ठीक है, 60, 40 एंड 20। ठीक है बच्चों, इसके बाद इस एंट्री की पोस्टिंग करनी होती है हमने कॉन्ट्रा। तो ए और बी के रिगार्डिंग लिखेंगे हम 2 सीज कैपिटल अकाउंट, और सी के रिगार्डिंग लिखेंगे बाय ए एंड बाय बीज। ठीक है, बाय ए इज कैपिटल, बाय बी इज कैपिटल, 48 एंड 32। 48,000, 32,000। 2 C is capital account. $48 and 32। ठीक है, इसके बाद हम टोटल शोटल कर लेंगे। पोस्ट किया है, बांटा नहीं बोलते, पोस्टिंग बोलते हैं। अब इधर हमारा, मैंने आपको थोड़ा सा बुक से, डीके गोयल में इस तरीके से अटेम्प्टेड होता है, ठीक है, तो मुझे ये तरीका थोड़ा बेटर लगता है कि पहले अपना नॉर्मल निकाल लो, उसके बाद चल लो। 1, 20 और 80 इसका हो गया। नहीं बेटा, उसमें ना एक्चुअली जो चैप्टर नंबर 2 एंड 3 है, मतलब चेंज इन पीएसआर, वो एक ही में है। रिटायरमेंट एंड डेथ एक ही में है। पहले रिटायरमेंट एंड डेथ एक में ही होता था, ये एम बेफालतू का अलग किया गया, कोई उसकी वो रेलेवेंस नहीं है एज सच। पहले हम क्या करते थे बच्चों, अब तक जो सी पार्टनर है ना, उसको इधर लोन में छोड़ देते थे। अब लोन में नहीं छोड़ेंगे, रीजन बीइंग जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, वही तो इस क्वेश्चन की वेरिएशन है बेसिकली। क्या बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 4 के अंदर? वो लोग बोल रहे हैं द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू छवि was brought in by Arnav and Bhavi in such a way as to make their capitals proportionate। कह रहे हैं कि जो छवि को पेमेंट करनी है, वो पेमेंट अर्णव और भवि इस तरीके से लाएंगे कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाए, और उनका जो छवि का पेमेंट है वो भी हो जाए। ठीक है, तो अभी तक हम क्या करते थे, जो ये छवि पार्टनर है उसको हम यहाँ पर 2 सीज लोन करके छोड़ते थे, अब नहीं छोड़ेंगे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हम उसका डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे। अभी जैसे इसका हो जाएगा ए पार्टनर का 2,40,000 में से माइनस 53,63,000, इसका बैलेंस सीडी बचा 1,77,000, और इसका 2 लाख में से 42,000 माइनस करेंगे तो 1,58,000। 2 लाख में से इसका 5,000 माइनस करेंगे तो 1,95,000। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, जैसे हम एडमिशन वाले, नहीं लोन नहीं सीडी में लिया बेटा, क्योंकि उसको भी अभी हम पेमेंट करेंगे यहाँ नीचे आके हाँ, पर वो लोग अपनी कैपिटल्स को रीएडजस्ट भी करना मांग रहे हैं ना बेटा, तो इसलिए हम उसको नीचे वाले इस एक्सटेंडेड वाले पार्टनर्स कैपिटल में लाए हैं, उसके अमाउंट को भी। उसके पीछे रीजन है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो लोग छवि की पेमेंट भी करना चाहते हैं और अपनी कैपिटल्स को भी एडजस्ट करना चाहते हैं। तो कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी हो जाएगी? इन तीनों के बैलेंसेस को आप ऐड कर दोगे, 1,77,000, 1,58,000 प्लस 1,95,000। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों के बैलेंसेस को जब आप ऐड करोगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,77,000 प्लस 58,000 प्लस 95,000, 2,30,000 और 3 लाख, 5,30,000 आ गया बच्चों, 5,30,000। ठीक है, दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। न्यू रेशो क्या है बच्चों हमारी? 3:2। तो डेफिनेटली ये 3:2 में ए की न्यू कैपिटल और बी की न्यू कैपिटल, 5,30,000 इंटू 3/5, 5,30,000 इंटू 2/5। ठीक है, ये हमारी कैपिटल्स निकल कर आएंगी 3,18,000 और 2,12,000।
ये न्यू कैपिटल्स हैं ए और बी की। सी की तो नहीं निकालेंगे ना, सी तो गया, सी तो न्यू फॉर्म में है भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, $3,18,000 एंड 2 लाख। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, ऑब्वियसली इसका ए पार्टनर का बाय कैश या बैंक बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन बैलेंस शीट में क्या गिवन है। बैलेंस शीट में कैश गिवन है तो बाय कैश हो जाएगा। ए को कैश लाना पड़ेगा, इसकी न्यू कैपिटल 3,18,000 होनी चाहिए। ऑलरेडी कितनी है, 1,71,000, तो 1,41,000 ये ले आएगा। और बी का भी यही बन रहा है, बी की न्यू कैपिटल 2,12,000 होनी चाहिए और ऑलरेडी 1,58,000 है, तो 54,000 ये ले आएगा। इधर टोटल 3,18,000, 2,12,000। और इस बंदे के रिगार्डिंग, ये इस बंदे को तो कुछ लाने की जरूरत नहीं ना, इसको तो बल्कि देंगे, तो टू कैश अकाउंट इसका 1,95,000 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है? ऐसे करके अब आप अगर कंपेयर करो यहाँ पर, ये दोनों जो टोटल पैसा ला रहे हैं 1,41,000 प्लस 54,000 दैट इज इक्वल टू 1,95,000। ये दोनों पूरे प्लान्ड तरीके से पैसा लाए, उतना ही जितना कि सी को पेमेंट होना था, क्योंकि इन्होंने ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी कि हम अपनी कैपिटल हार्दिक अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट भी कर लेंगे और उसकी पेमेंट भी कर लेंगे, हम इस तरीके से काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं उनकी कैपिटल्स भी उसमें आ गई है, बैलेंस में आ गई है, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग आ गई है। और उसकी नए जो पार्टनर रिटायरिंग है उसकी पेमेंट भी हो गई, ऑल्दो इन्होंने बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला, पर फिर भी मैं एक बारी को बना देती हूँ। कैपिटल्स ए और बी की 3,18,000 एंड 2,12,000 आ जाएगी। क्या यहाँ पर छवि का लोन आएगा बच्चों? नहीं ना, छवि का लोन नहीं आएगा, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज आ जाएगा 2,50,000। एसेट साइड पर आ जाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी में चेंज था, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख से 4,30,000 हो जाएगी क्योंकि 1,30,000 से बढ़ गई। फर्नीचर एज इट इज आ जाएगा, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं था, 20,000 रुपीज। डेटर्स बढ़ाया था हमने प्रोविजन बच्चों, हाँ मतलब हम प्रोविजन को बढ़ा देंगे विद 30, तो ऑब्वियसली डेटर्स फाइनली, प्रोविजन 20 ऑलरेडी था, 10 से हमने और बनाया था, तो हमारा ये 3,20,000 हो जाएगा। इसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड पर कोई इम्पैक्ट आएगा बच्चों? वैसे तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो जो हम प्लस करेंगे जितना अमाउंट उतना ही माइनस भी हो जाएगा, क्योंकि बाय कैश क्या है, नहीं करना, वो मैं बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रही हूँ। 1,41,000 प्लस 54,000 माइनस 1,95,000 करोगे तो कैश पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कैश बैलेंस वही 10,000 ही रहेगा। हाँ शो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी डिवाइडेड, बस इसके बाद हम बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे, 5 और 2 7, 7,80,000, 7,80,000। ये होता है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस टाइप का, जिसमें कि उन्होंने बोला कि रिमेनिंग पार्टनर्स उसको पेमेंट भी करना चाहते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को, और अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों।